दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन 6 जून को पड़ने वाली पावन निर्जला एकादशी के दिन यह 5 काम भूलकर भी मत करना। नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। इसका असर आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। घर में दरिद्रता आ सकती है और सुख शांति में बाधा आ सकती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है कि इस दिन स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को इन 5 कार्यों से अवश्य बचना चाहिए। इस साल की निर्जला एकादशी एक अत्यंत शुभ योग लेकर आई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई गलती न कर बैठे। बाद में यह मत कहना कि आपको बताया नहीं गया था। दोस्तों, खासकर सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत और फलदायक योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको कुछ कार्य करने की सख्त मनाही है। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के यह गलतियां करता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उससे अप्रसन्न हो सकते हैं। इसका असर जीवन भर के लिए बुरा पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। कई लोग होते हैं जो बीच से वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमें लाभ क्यों नहीं मिला। ध्यान रखें, जो बात अधूरी समझी जाती है उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह तिथि स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है। अगर इस दिन कोई भी गलत कार्य होता है तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद घर में नहीं टिकता। खासकर सुहागन स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपका जीवन संवर सकता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उनके लिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण है। वर्षों बाद इस निर्जला एकादशी पर 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित हो जाए और किन 5 गलतियों से बचना चाहिए ताकि 7 जन्मों तक निर्धनता से मुक्ति मिल सके। इसके अलावा 6 जून के दिन एक खास चीज खाने से घर में पैसों की बरसात हो सकती है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि घर में किसी प्रकार का दोष ना लगे। साथ ही इस दिन किए जाने वाले 4 से 5 खास उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अपने जीवन में लाभ पाने और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, इस बार 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि की बात करें तो यह व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बेहद शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस बार एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। व्रत खोलने का समय 7 जून को दोपहर 1:56 से 4:26 के बीच रहेगा। पूजा विधि की बात करें
तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा में भगवान को पंचामृत, फूल, फल, चंदन, दूर्वा, अक्षत आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, छाता आदि का दान करें और तब व्रत खोलें। इस व्रत में जल भी नहीं लिया जाता, लेकिन शुद्धकरण के लिए एक बूंद जल ग्रहण किया जा सकता है। इससे ज्यादा जल पीना व्रत तोड़ने के बराबर माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ समय होता है, जो लगभग 11:45 से 12:30 तक रहता है। समय भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत फलदायक होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ ही हर प्रकार के रोग, दुख, परेशानी और गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। निर्जला एकादशी के इस बेहद पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने कई जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है। अगर इस महीने में आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन पर प्रसन्न होते हैं, उतना ही कुछ काम करने से वे नाराज भी हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें एकादशी के दिन करना वर्जित माना गया है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वे हमारे द्वारा इस जन्म या पिछले जन्म में अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नतीजा होती है। इसलिए भगवान ने हमें एकादशी जैसे दिन दिए हैं ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। इस दिन अपने परिवार और बच्चों की भलाई के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन 5 विशेष वर्जित कामों में से कोई एक भी कर देता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं और उसका धन संपत्ति भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और आज के समय में इनके आशीर्वाद के बिना जीवन काफी कठिन हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, आपका समय खराब न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर भगवान इस दिन आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस शुभ दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के इस शुभ दिन पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम जो वर्जित है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं भूल कर भी खुले बालों में तुलसी जी की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें पुण्य नहीं मिलता बल्कि दोष लग सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। अगर आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ना करें। साथ ही शाम को तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिससे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन बचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में यह साफ बताया गया है कि निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश में 7 पीढ़ियों तक संतान का सुख नहीं मिलता और ऐसा व्यक्ति अचानक किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। इसीलिए इस दिन पुरुष और महिलाएं घर में तामसिक चीजों से दूर रहें और अपने घर के किसी भी सदस्य को भी इसका सेवन ना करने दें। इस बार निर्जला एकादशी रोहिणी नक्षत्र और शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप किसी को दूध
या दूध से बनी कोई चीज दान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। इसी तरह लोहे की चीजें या लोहे से बनी वस्तुएं भी इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तामसिक चीजों का दान करना भी पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करने से कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है। आइए अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन किसी से भी विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर किया गया झगड़ा दांपत्य जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस दिन पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बने संबंधों से उत्पन्न संतान कमजोर या बीमार हो सकती है। इसके साथ ही काले रंग की चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए। पुरुष और महिलाएं इस दिन बाल या नाखून ना कटवाएं और ना ही बाल धोएं, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। बार बार ऐसा करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट भी सकता है। अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे निर्जला एकादशी के दिन बचना जरूरी है। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए और किसी से भी बहस या कलह से दूरी बनाए रखें। पूजा के समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके बजाय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर लौट जाती हैं। जब लक्ष्मी जी नहीं आती तो उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर लेती है। आपने देखा होगा कि लोग अपने दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और मिर्च दरिद्रता का भोजन माने जाते हैं। जब इन्हें दरवाजे पर ही भोजन मिल जाता है तो वे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते और रसोई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी उसका फल क्यों नहीं मिलता? घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? इसका कारण यह है कि कुछ आदतें और गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी को हमारे जीवन से दूर कर देती हैं। जैसे जिस घर में मांग कर खाना खाया जाता है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। दूसरा, अगर घर में टूटी फूटी या खंडित मूर्ति की पूजा हो रही हो तो वह भी गलत माना गया है। जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। अब जानते हैं एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और समस्याओं के आसान उपाय भी बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात आती है दान की। ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी के दिन न दान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन कुछ चीजों का दान करना वर्जित है, जैसे कि सरसों के तेल का दान। इस दिन सरसों का तेल देने से लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साथ ही दिन में सोना भी इस दिन मना है। इसके अलावा लोहा या लोहे से बनी चीजें किसी को भी इस दिन नहीं देनी चाहिए। तामसिक चीजों जैसे मांस और शराब का सेवन या दान इस दिन भूल कर भी ना करें। इससे न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि शुक्र ग्रह भी कुंडली में कमजोर हो जाते हैं। पति के बीच किसी भी प्रकार की लड़ाई इस दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिन एक दूसरे से प्रेम और सहयोग बनाकर रखें। काले रंग की चीजों का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस महीने किसी भी महिला का अपमान न करें, बल्कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का ही रूप माना गया है। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसके अलावा मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहें। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। कहा गया है कि निर्जला एकादशी न केवल व्रत और दान का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का भी समय है। ऐसा माना गया है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता बहुत जरूरी मानी गई है। इस दिन खास ध्यान रखें
कि मन में कोई भी नकारात्मक सोच ना आए, खासकर बच्चों के लिए। हमारे धर्म में बच्चों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उनके प्रति क्रोध, द्वेष या कठोरता का भाव रखना अशुभ माना जाता है। यह समय है अपने भीतर प्रेम, दया और सहनशीलता का विकास करने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा विशेष फल देती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी खुद उपवास रखती है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इससे पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सेवा बहुत पुण्यकारी मानी गई है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को जल पिलाना बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पूजा का महत्व इतना है कि शास्त्रों में कहा गया है, अगर इस मास में एक बार भी श्रद्धा से गौ माता की पूजा की जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फलाहार या निर्जला व्रत कर सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए और पूजा की चीजों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अब एक और जरूरी बात यह है कि इस दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच अपनाएं। किसी से भी झगड़ा, बहस या किसी भी तरह का विवाद करने से बचें, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत विशेष होता है। शांत, संयमित और अच्छे विचारों के साथ इस दिन को बिताने से जीवन पर शुभ असर पड़ता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी अगर शुक्रवार या शनिवार को पड़ती है तो उसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित दिन है और इस दिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन मना किया गया है। ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से लें, वरना घर में तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो निर्जला एकादशी के दिन एक आसान उपाय जरूर करें। कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने मंदिर में स्थापित करें और उन्हें खुशबूदार फूल, धूप और दीप से श्रद्धा के साथ पूजा करें। यह छोटा सा उपाय नहीं बल्कि लक्ष्मी माता को अपने घर बुलाने जैसा है, जिससे आपके जीवन में स्थायी रूप से सुख और समृद्धि का वास हो सकता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने व्रत करने का संकल्प लिया है तो इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए